हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लॉ को समझने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ लॉ या हिंदू लॉ। इन एशियन टाइम्स लॉ वाज ऑफन सिनोनिम विद धर्मा। एशियन टाइम में जो लॉ था वो सिनोनिम था धर्मा का। एंड हिंदू सोसाइटी धर्मा encompasses religious moral and ethical duties guiding the individual conduct। मतलब धर्म में वो सारी चीज़ें आती है जो हमारे कस्टम्स में, मतलब जो हम रिलीजियस और बिहेवियर जो हमारा है, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, एथिकल ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें अच्छा धर्म है। एंड धर्म अकॉर्डिंग टू हिंदू मेथोडोलॉजी मीन्स ड्यूटी, यानी कि कर्मा। जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारे कर्म है, उनको पूरा करना चाहिए। ये धर्म है हिंदू मेथोडोलॉजी के अनुसार। लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट एंड रिलीजियस रेफरेंस, धर्म हैज डिफरेंट मीनिंग। धर्म के कई सारे मीनिंग, मतलब अकॉर्डिंग जैसे बुद्धिस्ट देखा जाए, जो बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं धर्म मीन्स यूनिवर्सल लॉ। मतलब बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं कि लॉ जो धर्म जो है वो एक यूनिवर्सल लॉ है विच इज वेरी मच एसेंशियल। एंड द जैस एंड सिख believes that it is only a religious path for the victory of truth। बट जो हमारे जैन्स और सिख हैं वो बिलीव करते हैं इट इज़ ओनली अ रिलीजियस पाथ फॉर विक्ट्री ऑफ द ट्रुथ। मतलब वो बिलीव करते हैं कि ये एक रिलीजियस पाथ है जिसके माध्यम से हम विक्ट्री ऑफ ट्रुथ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम धर्म को समझते हैं कि धर्म क्या है। धर्म एज अ सुप्रीम अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू हिंदू जूरिस्प्रूडेंस। जजमेंट का मतलब होता है सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज। द संस्कृत वर्ड धर्मा, धर्मा जो एक संस्कृत वर्ड है कि डिराइव्ड हुआ है रूट ऑफ धरी से, मीनिंग अपहोल्ड सस्टेन, जिसका मतलब होता है बनाए रखना, अपहोल्ड करना या सस्टेन करना। धर्म सिग्निफाइज बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड मॉरली राइट एंड अकॉर्डिंग टू विथ रहता है। धर्म सिग्निफाई करता है जो बिहेवियर है वो कंसिडर मॉरली राइट हो एंड अकॉर्डिंग टू विथ रहता है, क्या कोई रीति रिवाज के अनुसार, मतलब कश्यप। धर्म encompasses both one's religious duties and moral rights। धर्म जो है वो encompasses मतलब मानता है religious duties and moral rights as well as appreciate social welfare, social behavior and right conduct। धर्म include duties, right law, conduct, virtues and right way of living। हम उसी तरह नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है द रोल ऑफ ब्राह्मण इन लेजिस्लेशन। ये भी एक बात समझ लेते हैं। हिस्टोरिकली द ब्राह्मण्स वे कंसिडर्ड द एब्सोल्यूट रूलर। एशियन टाइम में जो थे ब्राह्मण्स को एब्सोल्यूट रूलर्स के रूप में माना जाता था। हिंदू कम्युनिटी एंड एंजॉयड द सुप्रीम लेजिस्लेटिव पावर। जैसे मुझे हिंदू कम्युनिटी भी लेजिस्लेटिव पावर एंजॉय करती थी, उस तरीके से लॉ मेकिंग पावर है। द पीपल जनरली फॉलोड commands imposed by the Brahmins, thus the Brahmins played a crucial role in the shaping and interpreting the Hindu law। उस समय क्या था कि जो ब्राह्मण्स थे वो ब्राह्मण्स की बात राजा भी माना करते थे और वहाँ के रहने वाले लोग भी। वो तो उसमें उन्हें एक एज ए रूलर के रूप में देखा जाता था, लॉ मेकर, क्योंकि युद्ध से पहले भी राजा जो थे वो ब्राह्मण से यह सलाह लेते थे कि क्या करना है हमें, कौन सी पूजा पाठ क्या करें जिससे हम जीते हैं, यानी कि एज अ उन्हें गुरु के रूप में पूजा जाता था उस समय। एज उनके लॉ मेकिंग में उनका मेन रोल था ब्राह्मण्स का। चलिए अब हम हिंदू टर्म के ओरिजिन एक बार समझ लेते हैं। धर्मशास्त्र देयर इज नो वर्ड सच हिंदू। धर्मशास्त्र में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जहाँ हिंदू लिखा हो, मतलब कहीं पे ऐसी लाइन नहीं है जहाँ पे हिंदू लिखा है, हिंदू इंक्लूड ही नहीं है धर्मशास्त्र में। इट इज़ अ फॉरेन ओरिजिन, इसका विदेशी ओरिजिन है। द वर्ड हिंदू कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ग्रीक। ग्रीक्स के द्वारा लाया गया है हिंदू वर्ड, जो यूज करते थे कॉल द रेजिडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो थी वहाँ के रहने वालों को इंडो ही कहा जाता था। और लेटर इट बिकम्स हिंदू, और इसके बाद में हिंदू कहा जाएगा। दिस नेशन कम इनटू नोन एज हिंदू, हिंदुस्तान, और बाद में से हिंदुस्तान का यहाँ के पीपल्स को हिंदू माना जाने लगा।